हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट किया था लोग, और फिजिक्स कुछ पीछे हम लोग कर रहा किया है, ज़्यादा खास करके नहीं, लेकिन कुछ दिन से वीडियो उसको आप लोग को नहीं मिल रहा होगा। तो आज फिजिक्स थर्ड चैप्टर हम लोग का चल रहा था, तो उसका जो आगे वाला टॉपिक है उसको करते हैं लोग। तो हम लोगों ने वेग के बारे में पढ़ लिया था लोग, और वेग कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लिया था। जो भाई बहन नहीं देखे हैं वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जा करके जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, उसके बाद वेग के जो 4 प्रकार होते हैं, उस 4 प्रकार को आज आसानी से सरल भाषा में और आराम से बैठ जाइए कहीं पे कॉपी किताब लेकर करके। अगर आपके पास कॉपी किताब अभी उपलब्ध नहीं है तो अपने फ़ोन में या तो कमेंट बॉक्स में या कहीं पर मैंने इसको टाइपिंग करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें लिखने से याद होती है, ठीक है ना। तो चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग करते हैं लोग, बहुत शानदार सा टॉपिक है औसत वेग। औसत वेग के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे लोग। अच्छा, औसत वेग के बारे में नहीं तो औसत चाल के बारे में तो जानते हैं लोग, बस उसी का दूसरा रूप होता है औसत वेग। यहाँ पे डिफिनेशन उसका क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी यात्रा में कुल विस्थापन तथा यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। पहले ये समझिए आसानी से, औसत वेग किसको कहते हैं, यात्रा में कुल विस्थापन, क्या कुल विस्थापन, और उसके नीचे जो बट्टा में लिखेंगे कुल समय, उसी को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं औसत वेग, हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। औसत वेग, औसत वेग का फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहाँ पे, कुल विस्थापन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुल विस्थापन अनुपात करें, अनुपात मतलब उसके बट्टा के नीचे लिख देना है कुल विस्थापन तथा यात्रा में लगे कुल समय, कुल समय को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। आपको अगर ये बस ये वाला टॉपिक अगर याद हो जाता है तो फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से औसत वेग का डिफिनेशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो औसत वेग किसको कहते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका निकल गया हमको फार्मूला हमारे पास, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये वाला बात आपको समझ आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद एक बार और समझा देंगे आपको। तो औसत वेग एक बार बता दें, किसी वस्तु द्वारा किसी यात्रा में कुल विस्थापन बटे कुल समय को क्या कहेंगे, औसत वेग कहते हैं। बहुत आसान सा, ठीक है ना। उसके बाद समझते हैं एक समान वेग, क्या एक समान वेग। अब हेडिंग लगाइए आप, एक समान वेग। अच्छा, इसका नाम जैसे कुछ हमको मालूम चल रहा है, एक समान वेग, यानी उसमें वेग कैसे रहने वाला है, एक समान रहने वाला है, ठीक है ना। इसको आराम से देखिए आप, चलिए फाइनली मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया है यहाँ पे। एक समान वेग क्या होता है, यदि कोई गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा समान रहती है। पर क्या क्या उसमें पकड़िए पॉइंट को, परिमाण और दिशा, क्या परिमाण और दिशा क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है, तो वेग एक समान वेग कहलाता है। कैसा वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। क्या क्या बराबर होना चाहिए उसमें, परिमाण और दिशा बराबर होगा तो कैसा वेग कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लिए कोई कण या कोई वस्तु इधर से गति कर रहा है, ठीक है ना, इधर से जा रहा है। अगर उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो देखा जाएगा यहाँ पे, इसमें देखा जाएगा कि उसका, सॉरी दिख रहा है, अच्छा हाँ दिख रहा है, उसका चाल भी क्या हो जाएगा, नियत है, ठीक है। और उसके बाद चाल भी नियत है और उसका वेग भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नियत है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको आराम से पूरा मक्खन हो जाएगा ये वाला। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे ये वाला कोई वस्तु यहाँ पे, और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, इसका परिमाण व दिशा समान होना चाहिए, दिशा हमेशा समान होना चाहिए, एक सीधे रेखा में जाना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए दूसरा केस आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर कोई वस्तु इधर से गति कर रहा है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर भी मान लिए यहाँ से आया और इधर गया कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसमें देखा जाएगा तो चाल तो नियत है, इसका चाल 5 मीटर यहाँ पर भी है, 5 मीटर यहाँ पर भी है। चलिए ठीक है, चाल पकड़ लिए हम कि चाल यहाँ पे क्या है, चाल हमारा नियत है, लेकिन इसका वेग नियत नहीं है, क्योंकि दिशा परिवर्तित कर लिया। तो दिशा परिवर्तित कर लिया, इसका वेग क्या हो जाएगा, नियत नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ आया, वेग नियत क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन ये चेंज कर लिया, तो ये बोलेंगे ये एक समान वेग नहीं है, जबकि ये वाला एक समान वेग है। क्या ये आपको समझ आया या नहीं आया ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद उसके बाद वाला हेडिंग लगाइए, असमान वेग।
असमान वेग। अच्छा एक इसमें एक नोट लगा के लिख लीजिए आप कि ये तभी संभव है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरे पेज में जाएंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। लिख दे रहे हैं यह तभी संभव है जब वस्तु सीधी रेखा, दिख रहा है ना, छोटे छोटे लिख रहे हैं, सीधी रेखा में हो। अभी ना बता दिए थे ये बात आपको, ये वाला यहाँ पे अगर सीधी रेखा में गति नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा, एक समान वेग नहीं होगा, ठीक है ना। ये जब सीधी रेखा में है, कोई भी वस्तु हो गया या कोई कण हो गया, जब सीधी रेखा में चल रहा है तभी बोलेंगे कि ये एक समान वेग है। और उसके बाद हम लोग हेडिंग लगाए लोग असमान वेग। कैसा वेग? असमान वेग, यानी एक समान वेग का उल्टा होगा उसमें। चलिए लिखते हैं उसका डेफिनेशन। एकदम फिजिक्स आपका आसान रहेगा, ठीक है ना। फिजिक्स जो कहता है ना हार्ड है, उसको समझाइएगा आप कि फिजिक्स हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे असमान वेग, असमान वेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग का परिमाण या दिशा दोनों परिवर्तित हो, इसमें दोनों क्या था? समान था, और इसमें दोनों परिवर्तित, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो कण का वेग असमान वेग कहलाएगा। सिंपल, उसके अपोजिट चलना है। अगर आपको देखिए इसे दोनों याद हो जाना चाहिए आपको। अगर दिशा क्या क्या इसमें पॉइंट पकड़े आप, हमको कचीज चाहिए, दिशा चाहिए और परिणाम। अगर दोनों दिख रहा है, दिशा और परिणाम अगर दोनों हमारा सेम है, दोनों समान है, तो हम कहेंगे कि हमारा एक समान वेग है। और दोनों समान नहीं है तो हम बोलेंगे कि असमान वेग है। क्या ये बात समझ है? बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं, बस यही। अगर नहीं समान है असमान वेग, समान है या एक समान वेग, ठीक है ना। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा, समझ आया कि नहीं? एक और बच गया तत्क्षणिक वेग, जिसको अगले क्लास में करेंगे लोग, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।